अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। तो हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं आज। यहाँ पे मैंने दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं। फार्मूलाज एक ही है, इसको दो टाइप में लिखा हुआ है। ये है बाइनोमियल थ्योरम। तो एक्सरसाइज जो आपकी 2.2 है, आपने क्वेश्चंस के क्या करने हैं, डेरिवेटिव ही फाइंड करने हैं। कोई नया काम नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 में जो आप लोग करके आ चुके हैं वही काम है। वहां आपने बाइनोमियल सीरीज लगाई थी, यहाँ आप बाइनोमियल थ्योरम थ्योरम लगाएंगे। देखिए बाइनोमियल सीरीज क्या थी, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल समथिंग ऐसे चलता जाता था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वन जो होता है ये होता है बाइनोमियल सीरीज। अब बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ पे ए है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी वैल्यू है, सीरीज में फिक्स है कि यहाँ वन ही होगा। थ्योरम में कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि a प्लस बी होल रेज़ पावर n, ये वाले जो है ये बाइनोमियल आपके पास क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम। तो आपने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन जो हैं वो बाइनोमियल थ्योरम से करने हैं। वैसे तो आप बाइनोमियल सीरीज से भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.1 में किए हैं, सारे उसी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस आप हल कर सकते हैं। मगर बाइनोमियल थ्योरम भी आपको आना चाहिए। आपने फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 में मैथमेटिकल इंडक्शन में भी आपने बाइनोमियल थ्योरम किया होगा। तो यही आपने लेकर चलना है। ये थ्योरम जो है आपको समझा देता हूं, ये कैसे आया है। देखिए a प्लस बी होल रेज पावर n, अगर आपके पास कोई ऐसा आ जाता है कि n जो है पावर हायर देन 3 है 4 है समथिंग कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे n की जगह पावर कुछ भी आ सकती है। तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है आपने, तो उसको आपने x से एक्सपेंड करना है n कॉम्बिनेशन 0 a रेज पावर n। a रेज पावर n यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर n जो भी होगी वो आपने ले लेनी, और यहां पर जो भी पावर होगी उसकी 0 पावर लेनी है। देखिए इस बाइनोमियल थ्योरम का जो है वो प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये थ्योरम का प्रूफ नहीं है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपकी अभी जरूरत नहीं है, इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। देखिए a रेज पावर n, यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी पावर n, और सेकंड टर्म जो है ये वाली जो b लिखा हुआ है इसकी पावर 0 है। अब अगली टर्म देखिए कैसे आई है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। n कॉम्बिनेशन 0 n कॉम्बिनेशन 1 a रेज पावर, यहाँ n थी तो n में से 1 माइनस करना है, n माइनस वन, और b रेज पावर 0 है, सेकंड टर्म की जो p की पावर 0 है इसमें a1 को ऐड करना है। इसमें से एक माइनस करते जाए, इसमें एक ऐड करते जाए, a रेज पावर n माइनस वन, b रेज पावर 1, यहाँ n कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, n कॉम्बिनेशन 0 n कॉम्बिनेशन 1। अब प्लस n कॉम्बिनेशन 2, a रेज पावर n माइनस वन था, अब एक और माइनस कर दे n माइनस टू हो जाएगा, इसमें एक और ऐड कर दे b में, b का स्केयर हो जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे, यानी इसमें से एक माइनस करते जाएंगे, इसमें b वाली टर्म में एक ऐड करते जाएंगे, और यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 1 n कॉम्बिनेशन 2 n कॉम्बिनेशन 3 n कॉम्बिनेशन 4 n कॉम्बिनेशन 5 बढ़ता जाएगा, और n कॉम्बिनेशन n आ जाएगा लास्ट टर्म में जाएगा, n कॉम्बिनेशन n, और a रेज पावर 0। देखिए a की पावर जो है, जो एक पावर को कम करते गए हम, a की पावर कम होते होते 0 हो गई है। देखिए a की पावर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, इसी तरह n माइनस n कर देंगे, n माइनस n 0, तो a की पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पे b की देखिए b स्केयर है तो इसकी पावर बढ़ती जा रही है, एंड में इसकी पावर n तक हो जाएगी, सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये कॉम्बिनेशन कैसे है, n कॉम्बिनेशन 0 n कॉम्बिनेशन 1। देखिए ये आपने फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला था उसमें आप लोगों ने इसको किया होगा। तो यहां से आपको अगर ये चीज याद नहीं है तो इसको याद कर लें, इस फार्मूले a रेज पावर n b0, यहाँ पे n इंटू a रेज पावर n माइनस, इसमें से एक कम करें इसमें एक बढ़ाएं यानी 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल। इसके बाद प्लस n इंटू a रेज पावर n माइनस 2 और 2 फैक्टोरियल डॉट b। इसी तरह यानी इसमें आपने क्या करना है, एक बढ़ाना है, यहाँ एक कम किया एक बढ़ा दिया, यहाँ एक कम किया यहाँ बढ़ा दे तो ये स्केयर आ जाएगा, इसी तरह ये n तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से करना है। ये आया कैसे, कॉम्बिनेशन को कैसे ओपन करते हैं जरा मैं ये बता दें। तो जैसे n कॉम्बिनेशन 0 है, n कॉम्बिनेशन 0, तो इसको हम ऐसे ओपन करते हैं कि n का फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल,
और n माइनस जीरो का फैक्टोरियल भी लिखते हैं, n माइनस जीरो का फैक्टोरियल। अब देखिए जीरो का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है n फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है 1, और n माइनस जीरो, n में से जीरो माइनस करें फैक्टोरियल ले तो n में जीरो डाल के n ही आएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल जो है आपके पास n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, देखिए 1 और 1 1 ही है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा पूरे का। n कॉम्बिनेशन जो जीरो है इसका आंसर 1 आ जाएगा, इस वजह से यहां मैंने नीचे इसको नहीं लिखा। आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसके बाद जरा देखें, देखिए बेसिक कंसेप्ट लिया करें। यहां देखें, अब n जो है यहाँ 1 जो है इसका 1 फैक्टोरियल यहाँ है, ऊपर सिर्फ n आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ n था, n ऊपर आ गया है, 2 यहाँ पर आ गया। ये आया कैसे है, देखिए अब यहाँ भी यही चीज यूज करनी है कि n कॉम्बिनेशन अगर 1 है तो सबसे पहले जो ऊपर वाले होते हैं उसका आप फैक्टोरियल ले लें, नीचे वाले का अलग से फैक्टोरियल ले लें, 1 का फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले में से n माइनस 1 करके फिर फैक्टोरियल लें। तो जब ये लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट करने के आपके पास n जो है वो 3 है, फॉर एग्जाम्पल 3, तो ये 3 फैक्टोरियल आ गया आपके पास। इसके बाद 1 फैक्टोरियल, और 3 में से 1 निकाले, ये 2 का फैक्टोरियल आ गया आपके पास। ठीक है, ये 3 था आपके पास n, तो 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 यानी n क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल। अब इसको जरा सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल ही होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, जबकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो यहाँ पे कुछ आपके पास आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 3 होता है, तो 3 ओवर 2 आ जाएगा, 3 ओवर 2, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, देखें इसको जरा दोबारा सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास हो n जो है 3 हो, अगर हम यहाँ पे लिखते 3 1, तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल तो है वो जो 1 ही होता है, और 3 माइनस 1 जो है वो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल जो है वो 3 ही होगा। 3 का फैक्टोरियल जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये आपके पास 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल ही रहेगा। तो ये 2 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 1 2 2 3 6, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे 1, तो यहाँ पे 1 और ऊपर 3, 3 क्या है n, तो n ऊपर आ जाएगा 1 नीचे। इसी तरह ये वाला सिस्टम हुआ है कि अगर आप n को लेट करें और ये करें तो ये इसी तरह कुछ ओपन होगा। तो आप लोग इसको याद रख लें, नीचे वाले कॉम्बिनेशन को, ये वाले जो नीचे वाला, तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इसको इंशाल्लाह एक्सरसाइज को हम कोशिश करते हैं 2 वीडियो में इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है, 1 पार्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 3 पार्ट सेम एज इट इज हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज है, कुछ इसमें वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू ये होगी, बी की ये होगी, ए की ये। इसको थोड़ा हल करेंगे, बाद में आप लोगों को कंडीशन बनानी है, बाइनोमियल थ्योरम, फिर आपने इस पे अप्लाई करना है। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि आप इसको लेट करें। लेट आप किसके इक्वल करेंगे, वाई के इक्वल लेट करेंगे, ax प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर 3। y के इक्वल लेट करें, y में आप ऐड करें डेल्टा y, और x में a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें आप ये जो x है इसमें डेल्टा x ऐड करें, x प्लस डेल्टा x, प्लस b को अलग लिखें। ठीक है, होल रेज़्ड टू पावर आपके पास 3 आ गई। y में डेल्टा y, x में डेल्टा x ऐड किया, अब डेल्टा y यहीं पे रहेगा, y को तो जाके माइनस करेंगे, तो अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, ax प्लस a डेल्टा x प्लस ये b ऐसे आ जाएगा, b होल रेज़्ड पावर 3, a को इन दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल्टा y माइनस उधर जाएगा, ये माइनस का y, माइनस y उधर जाके y उधर जाके माइनस y हो गया। डेल्टा y इज इक्वल टू, अब इसको अरेंज करें जरा, ax प्लस b मैं यहां लिख लेता हूं, प्लस a डेल्टा x यहां पे लिख लेता हूं, होल रेज़्ड पावर 3 माइनस y की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b होल रेज़्ड पावर 3। आपके पास ये बन गई ये कंडीशन।
देखिए यहाँ पे अगर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करना चाहें तो आप इसको कॉमन लें और उसको 1 बनाए, बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एन एक्स को पुट करें। लेकिन यहाँ हम इसको इंशाल्लाह बाइनोमियल थ्योरम से करके दिखाएंगे आप लोगों को, और बाइनोमियल थ्योरम से ही करें, वो ज्यादा सुटेबल है, वो भी ठीक है, मगर ये कि आपको थ्योरम आना चाहिए, ये नेक्स्ट आपके आगे काम आएगा। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से अरेंज कर लिया तो हमारे पास जो है ये ए एक्स प्लस बी एक वैल्यू बन गई, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो अब बाइनोमियल थ्योरम जो है आप यहीं पे अप्लाई करते हैं, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करें, यहाँ पे आप लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम, मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप ये हर सवाल में यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे, उसके बाद इसको जो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब बाइनोमियल थ्योरम में यहां से आप शुरू करें, ए रेज़ पावर एन, ये वैल्यू ए की है, तो ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन, तो एन हमारे पास 3 है, ए रेज़ पावर एन, तो ए की वैल्यू ये है ए एक्स प्लस बी, ये ए आ गया, पावर एन, एन हमारे पास 3 है, ए रेज़ पावर एन, और बी रेज़ पावर 0, और b की वैल्यू a डेल्टा x है, जब इसकी पावर 0 लेंगे तो जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ये वाली टर्म हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस n, n हमारे पास 3 है, इसके बाद a रेज़ पावर n माइनस 1, तो a जो है हमारे पास यही है ax प्लस बी, ax प्लस बी a है, इसकी पावर जो है n माइनस 1 करनी, n हमारे पास क्या है 3 है, माइनस 1, और साथ में b लिखना है, b हमारे पास ये है a डेल्टा x, a डेल्टा x, और 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये याद रखें, ठीक है। प्लस इसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, n क्या है 3, इसके बाद a क्या है ax प्लस b, अब 3 में से पहले 1 माइनस किया था, अब 3 में से अब 2 माइनस कर दें, इसी तरह नीचे 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल जो है वो 2 ही होता है, b का स्केयर, तो b वाली वैल्यू ये है a डेल्टा x, तो ये a डेल्टा x का स्केयर आ जाएगा, इसी तरह प्लस डॉट 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 प्लस, एंड में अगर हम देखें तो a रेज़ पावर 0 यानी ax प्लस b, ये a है, इसकी पावर 0 आ जाएगी। देखिए इसको खत्म ही कर देते हैं क्योंकि जिसकी पावर 0 हो तो वो खत्म ही हो जाता है, 1 के इक्वल होता है, एक बार 0, b की पावर n लिख देते हैं यहाँ सिर्फ, b जो है हमारे पास ये है a डेल्टा, तो यहाँ a डेल्टा x, इसकी पावर n, इसकी पावर 3 लिख देते हैं क्योंकि n हमारे पास जो है वो क्या है 3 है। इसी तरह ये चीज ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपने क्या करना है, इसके बाद ये इस पर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है, माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, माइनस ए एक्स प्लस बी फोर रेज़ टू पावर 3, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इस पे हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, ये माइनस ऐसे लिखा हुआ है, यहां से देखिए ax प्लस बी हो रेज़ पावर 3 और यहाँ माइनस ax प्लस बी हो रेज़ पावर 3, तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको आप क्या करते हैं कैंसिल आउट कर दें, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, जो आपके पास बच गए हैं वो लिख लेते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू 3 इंटू ax प्लस बी, 3 माइनस 1 कर दें 2, साथ में इसको सॉल्व भी करते रहते हैं, डेल्टा x प्लस 3 इंटू ax प्लस बी होल रेज़ पावर 3 में से 2 निकाले 1 है, ओवर 2 a स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर, स्क्वायर ओपन हो गया, प्लस डॉट प्लस a क्यूब डेल्टा x क्यूब, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, यही चीज बच गई। अब आप इस सब में से डेल्टा x को क्या ले लेंगे कॉमन, डेल्टा y डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 3a इंटू ax प्लस b स्क्वायर, ये a जो है वो 3 के साथ आ गया, 3a ax प्लस b होल स्क्वायर, ये डेल्टा x बाहर आ गया, प्लस 3 इंटू ax प्लस b ओवर 2 डॉट ए स्क्वायर डेल्टा x, डेल्टा x का स्क्वायर था, एक डेल्टा x बाहर चला गया, एक यहां भी बच जाएगा,
इसी तरह स्टूडेंट आप करते जाएं तो A3 डेल्टा एक्स स्क्वायर क्यूब था, तो एक डेल्टा एक्स जो है वो बाहर चला गया आपके पास। ये चीज हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट को क्लोज करें। उसके बाद आपने डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। यहां पे करते हैं हम, तो डेल्टा वाई आवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां पे भी ये पहले पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स 3a ax प्लस b होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, प्लस 3ax प्लस b डिवाइडेड बाय 2 डॉट a स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस a क्यूब डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और इस पूरी रकम को आप क्या करें, डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स। अब देखिए, जो डेल्टा एक्स यहां से कॉमन लिया था, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आप डेल्टा एक्स जो आपका आंसर है वो लिखेंगे, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस 3/2 ax प्लस b a स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस a क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया, डेल्टा एक्स अब कैंसिल हो गया। यहां पे आकर आपने अप्लाई करनी है लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स गोes to 0 ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे लिमिट लें, तो यहां मैं लिमिट लेने लगा हूं, लिमिट डेल्टा एक्स गोes to 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां पे भी लिखें लिमिट डेल्टा एक्स और गोes to 0, ये वैल्यू लिखें 3a इंटू ax प्लस b स्क्वायर प्लस 3/2 ax प्लस b डॉट a स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस a क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो अब आप लिमिट जब आप ले लेते हैं तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, ये आपके पास dy और dx में चेंज हो जाता है। ये आपके पास आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू, जहां पे डेल्टा एक्स है वहां 0 पुट कर दे। देखिए, इस फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स नहीं है, इसमें डेल्टा एक्स से 0 पुट करेंगे, सारी रकम 0 और आगे भी डेल्टा एक्स होगा। तो जहां पे ये डेल्टा एक्स की पावर 1 है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, डेल्टा एक्स यहीं तक है, तो यहां पर क्या होगा, ये सारों में 0 0 पुट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म सिर्फ हमारे पास आ जाएगी, तो हमारे पास आ गया है 3a ax प्लस b होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन था हमने इसका क्या लिया है, डेरिवेटिव लिया है, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अगर y का फंक्शन आप जो लिखना चाहें, ये जो हमने y का फंक्शन लिया था यहाँ पे y की जगह पे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो फिर आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, इससे मैं लिख देता हूं कि d ओवर dx y का लिया था, तो y हमारे पास ax प्लस b का क्यूब है, तो ax प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब हमारे पास आ गया। अभी किसके इक्वल है, y की हमने वैल्यू पुट कर दी, बाकी तो सेम एज इट इज है जो आंसर आया हुआ है 3ax प्लस b ax प्लस b और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेन बेसिक कंसेप्ट जो है आप सीखा करें कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है और इसको किस तरह हमने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है, कंडीशन कैसे बनानी है, और बाकी तो सारा जो है इसको तरतीब कैसे देना है और कैलकुलेशंस वगैरह होती है, ये आप लोगों को सारों आनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगेंगे।
तो ये वीडियोस वगैरह जो है आप देखा करें और ज़्यादा लंबी वीडियो देखने की भी आदत बनाएं ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।